हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान आलम। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 समाजशास्त्र का, जिसका नाम है अर्थ एवं क्षेत्र, समाजशास्त्र और सामान्य बोध। ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमने इसकी ऑलरेडी 4 वीडियो बना दी हैं। ये पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में और वो वीडियोस देखिए, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में कि विभिन्न समाजशास्त्री यानी अलग अलग समाजशास्त्री किस तरीके से अलग अलग परिभाषा में विश्वास करते हैं। उसकी लास्ट परिभाषा थी समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं के रूप में, यानी समाजशास्त्र के अंदर जो हमारी क्रियाएं होती हैं, यानी हम समाज में रहते हैं और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ क्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं को ही समाजशास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए। तो उसमें एक हमारे प्रमुख समाजशास्त्री छूट गए हैं, उनको देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, जिनका नाम है गेन्सबर्ग। उन्होंने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं, अंत संबंधी और उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि जो हमारे समाजशास्त्र है वो क्या है, वो है मानवीय अंतक्रियाओं और अंत संबंधी दशाओं का परिणाम। यानी जब हम जो भी मानव अंतक्रियाएं करता है और अंत संबंधी करता है, यानी अंत संबंधी कुछ चीज़ें बनाता है, कुछ अंतक्रियाएं करता है, तो उनका जो परिणाम होता है, उन अंतक्रियाओं के वजह से, उन अंत संबंधी क्रियाओं के वजह से जो परिणाम आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। और समाजशास्त्र में उन्हीं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी समाजशास्त्र की परिभाषाओं के ऊपर, जो कि आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं समाजशास्त्र के अंदर, जो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आखिर हैं क्या। ये समाजशास्त्र के बारे में ही है। तो चलिए करते हैं अपने पहले तथ्य की बात, जो कहता है संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान सामाजिक संबंधों के अध्ययन में सहायक। यानी हमारा जो समाजशास्त्र है वो क्या है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और सामाजिक संबंध जो हैं, जो हमारे समाज में कई तरीके के संबंध पाए जाते हैं, उनको अध्ययन करने में भी जो हमारा समाज शास्त्र है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यानी अगर हम समाजशास्त्र में कुछ संबंधों को अगर अपनी सोसाइटी के हम कुछ संबंधों को समझना चाहते हैं तो हम उनको समझने के लिए समाजशास्त्र को पढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट में ये कहते हैं सामाजिक संबंधों और क्रियाओं को समझने में सहायक। देखो होता क्या है, जो हमारे समाज में संबंध होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, उनको समझने के लिए, और जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जब भी मानव एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है तो कुछ क्रियाएं करता है, उनको समझने के लिए समाजशास्त्र की ज़रूरत है। जैसे हमारे समाज में कई तरीके के रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें आसानी से समझ में नहीं आते कि यार ये किस तरीके का रिश्ता है, यहाँ से तो 2 रिश्ते निकल कर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समाजशास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अब हम अपनी एक अगली हेडिंग पर चलते हैं, जो है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र आखिर है क्या। सबसे पहले आप देखो विषय क्षेत्र है क्या। देखो, कोई चीज़ जहाँ तक फैली होती है वो उसका विषय क्षेत्र कहलाता है। यानी जो हमारी समाजशास्त्र है वो जहाँ तक फैला है वो उसका विषय क्षेत्र है। लेकिन हमारे जो कई तरह के समाजशास्त्री हैं, जो उसको विज्ञान मानते हैं, कुछ विज्ञान नहीं मानते हैं, तो वो जो समाजशास्त्री हैं वो सब ये कहते हैं कि जो हमारे समाजशास्त्र है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र क्या है? समाज का ही अध्ययन है। अब देखो समाज में क्या आता है, समाज में हमारी पॉलिटिक्स भी आती है। असल में जितने भी चीज़ें बनी हैं उनका अध्ययन हम समाजशास्त्र में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट जरूर करते हैं। अगर आप कहो पॉलिटिक्स नहीं करती, तो पॉलिटिक्स करती है। नेता जो हमारी योजनाएं बनाते हैं, जो भी लोग हमारी योजनाएं बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? ताकि सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सके, सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसी वजह से तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समाजशास्त्र है उसकी कोई सीमा निर्धारण नहीं है। हमारे जितने भी विषय हैं वो समाज को समझने के लिए और समाज के लोगों को समझने के लिए, समाज के लोगों के बारे में समझने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र हमें हर कहीं मिल जाएगा, तो इसलिए समाजशास्त्र की कोई सीमा नहीं है। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे इन सारे पॉइंट्सों को। तो चलिए चलते हैं वो अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र। अब देखो हुआ क्या, समाजशास्त्र की कोई सीमा तो है नहीं। अब जो हमारे विद्वान थे उनमें मतभेद उठा, क्या समाजशास्त्र की सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये समाजशास्त्र को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, समाजशास्त्र को किसी तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, समाजशास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, समाजशास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है, जो हमारा मान के चलो अर्थशास्त्र है, वो सब क्या है, वो भी समाज से जुड़े हुए हैं। तो क्या समाज में उनको भी लेना चाहिए, क्या समाज में उनको नहीं लेना चाहिए? इन्हीं चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा समाजशास्त्रियों में मतभेद है कि समाजशास्त्र को अपनी विषय वस्तु अलग बनानी चाहिए या फिर समाजशास्त्र में सबका थोड़ा थोड़ा भाग लेना चाहिए। तो इसी आधार पर हम समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांटते हैं। एक है स्वरूप और शिष्टात्मक। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन कर दिया है, स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक। जो हमारे स्वरूपात्मक हैं और जो हमारे विशिष्ट आत्मक हैं वो आखिर है क्या? देखो समाजशास्त्र क्या है, जो हमारा स्वरूपात्मक है या विशिष्टात्मक है, ये दोनों कह सकते हैं हम इनको, या तो स्वरूपात्मक कह लो या विशिष्टात्मक कह लो, ये दोनों चीज़ें एक हैं। जो हमारे जो विद्वान हैं जैसे ऑगस्ट कॉम्ट हैं, ये एक दो विद्वान और भी हैं, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को हमें क्या करना चाहिए, सेपरेटली अध्ययन करना चाहिए। यानी समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु होती है उसमें कुछ चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, हमें सब चीज़ों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है उसको हमें एक विशेष विज्ञान की तरह अध्ययन करना चाहिए। विशेष विज्ञान क्या होता है? जिसमें हम विशेष चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी समाज से जुड़ी चीज़ें हैं केवल उन्हीं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक समाजशास्त्र, जिसमें क्या कहा गया कि हमें समाज को सेपरेटली अध्ययन करना चाहिए, केवल जो हमारे समाज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हीं को लेकर उन्हीं पर अध्ययन करना चाहिए। अब दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। उन्होंने कहा कि भाई समाजशास्त्र को हमें सामान्य विज्ञान की तरह अध्ययन करना चाहिए। और इसके जो समाजशास्त्री थे उन्होंने इसको क्या कहा? उन्होंने इसको कहा सामान्य विज्ञान। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये क्या है? सामान्य विज्ञान कहा उन्होंने। तो सामान्य विज्ञान इन्होंने क्यों कहा? इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि समाजशास्त्र जो है वो अपनी खुद की विषय वस्तु बना ही नहीं सकता, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो हर किसी चीज़ से रिलेट होगा। इसीलिए हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत हर चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। तो अब हम संक्षेप में समझते हैं कि क्या है हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय या फिर क्या है हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्वरूपात्मक संप्रदाय की ओर। तो चलिए चलते हैं। प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल है। ये जॉर्ज सिमेल एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और इन्होंने जोर दिया कि हमें समाजशास्त्र को जो है वो सेपरेटली अध्ययन करना चाहिए और इसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। और इसके जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं विकांत, जिसको हम वीरकांत भी बोलते हैं, वॉन वीच,
मैक्स वेबर, टोनीज आदि प्रमुख हैं। तो इन सब ने क्या कहा देखते हैं। इन्होंने कहा समाजशास्त्र भी एक विशेष विज्ञान है, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र आदि की तरह। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो भी एक विशेष विज्ञान है। किसकी तरह? भूगोल की तरह, राजनीतिक शास्त्र की तरह, अर्थशास्त्र की तरह। जैसे देखो, राजनीतिक शास्त्र में हम केवल राजनीतिक से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करते हैं, और भूगोल में हम केवल जो भी हमारी धरती है, जो भी हमारी ये संरचना बनी हुई है धरती की, उसका अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र में हम केवल जो हमारी आर्थिक स्थिति है, यानी पैसों से लेन देन के मामले का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने कहा जैसे इन सब्जेक्टों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन कर सकते हैं। और इन्होंने अगला पॉइंट दिया कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने पर जोर दिया। तो इसको थोड़ा सा समझिए। यह है हमारा कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने पर जोर दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हमारे समाजशास्त्र हैं उनमें और किसी चीज़ों को ना लेकर हमें केवल जो हमारे सामाजिक संबंधों का स्वरूप है उसका अध्ययन करना चाहिए। स्वरूप का मतलब होता है कई तरीके के जो हमारे प्रकार हैं। जैसे अगर हम सामाजिक संबंधों को देखेंगे बेटा, तो वो कई तरीके के होते हैं। जैसे मामा से रिश्ता अलग आ रहा है, चाचा से अलग आ रहा है, मौसी से अलग आ रहा है, फूफा से अलग आ रहा है। तो समाजशास्त्र में इन समाजशास्त्रियों ने कहा कि हमें केवल इन संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए और किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो ये है। इसके पहले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने समाज के हर पहलू के अध्ययन न करने का सुझाव दिया, क्योंकि ऐसा करने पर समाजशास्त्र एक खिचड़ी बन जाएगा। अब देखो इन्होंने यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी। सोचो, अंदाज़ा लगाओ कि इन्होंने ये जो यहाँ पर जो ये बात कही है, ये कितनी बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि अगर हम समाजशास्त्र में हर किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो वो समाजशास्त्र नहीं रह जाएगा, वो एक खिचड़ी बन जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा कि समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं हम, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो समझा आपने? ये इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी चीज़ को जोर देने के लिए, इसी चीज़ पर जोर देने के लिए इन सब समाजशास्त्रियों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमें समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान बनाना चाहिए, इसका स्वरूपात्मक अध्ययन करना चाहिए, और हमें समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें समाजशास्त्रियों के क्या क्या विचार रहे। वीरकांत के विचार। तो हमारे जो वीरकांत है प्रसिद्ध समाजशास्त्री, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा समाजशास्त्र का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं करना चाहिए, इससे अस्पष्टता उत्पन्न होने की संभावना है। इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है, अगर उसमें हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा? उससे अस्पष्टता उत्पन्न हो जाएगी। क्या पहले ऐसा होता भी था या नहीं होता था? अब अगर ऐसा हो रहा है तो पहले ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? इन सब चीज़ों का जो है एक तालमेल बैठ नहीं पाएगा, तो उसकी अस्पष्टता उत्पन्न हो जाएगी। जैसे समाजशास्त्र में कुछ ग्रुप शादियों के बारे में पढ़ाया जाता है कि जो हमारी समूह मैरिज है वो होती है, जिसमें एक लड़का या एक लड़की कई लड़कों या कई लड़कियों से शादी करता है या करती है। तो अब हम आज के टाइम में ये बात कहें तो आदमी कहेगा यार तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम मतलब बोलने की तमीज़ नहीं है। तो इस वजह से अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों को अध्ययन करना चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को केवल मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे मन से, जो हमारे क्या होते हैं बेटा, जो हमारे मन से जो हमारे संबंध बनते हैं, उनका अध्ययन इसमें करना चाहिए। अब वॉन विज के विचार देखते हैं। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है एवं उसका विशिष्ट क्षेत्र है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है तो ये क्या करता है? मानवीय स्वरूपों का अध्ययन करता है
और उसका एक विशिष्ट क्षेत्र भी है। अब मानवीय स्वरूप क्या होगा बेटा, जो हमारे मानवीय संबंधों के जो स्वरूप है, स्वरूप मतलब जो हमारे प्रकार हैं संबंधों के, उनका अध्ययन करता है और उसका एक विशिष्ट क्षेत्र भी है। और इन्होंने 650 यानी ये जो हमारे 650 है, ये आप देख रहे होगे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इन 650 स्वरूपों का उल्लेख कर अध्ययन पर जोर दिया। इन्होंने 6 से 50 का बेसिकली मतलब अध्ययन किया और इनका निर्माण किया। इन 600 स्वरूपों का अध्ययन करो, ठीक है ना, उल्लेख करते हुए अध्ययन पर जोर दिया। थैंक यू एवरीवन to watching this video. Thank you everyone watching this video. I hope you would have understood it very well. Thank you. थोड़ी सी ना लास्ट में काट दी, एक बार देख ले कि ये हो गई सेव या नहीं, कितने मिनट की बनी।